भाई खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है। जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। बात करें, ठीक है, बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ हमें लॉस होगा, लेकिन जो हमारा पैट्रियटिज्म है या नेशनलिज्म है, फिर ये कहां पे स्टैंड करेगा? वो देखिए, नेशनलिज्म के ऊपर तो आपका स्टैंड है, लेकिन क्या नेशनलिज्म को कोई दुनिया आपके नेशनलिज्म को पहचानती है या मानती है? जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोशी बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें। आप ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया का नेशनलिज्म किधर गया है? क्या उन्होंने कोई एहतजाज किया? क्या आईसीसी ने उसके कानों पे जूं तक रेंगी किसी ने उनका? और बात भाई बड़ी सीधी है कि दुनिया में जिसका होता है मजबूत जड़ा, उसी की बात सुनी जिसकी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस एक और न्यूज़ आती हुई कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आईपीएल फ्रेंचाइजीज की तरफ से, मार्क्यू की तरफ से 1 साल के लिए मतलब रेगुलरली कंटिन्यूसली लीग क्रिकेट खेलने के लिए 50 करोड़ का $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात चल रही है। और इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया भड़का हुआ है कि यार ये सब कैसे हो सकता है, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिख सकते कुछ खिलाड़ी, क्या वो एक्सेप्ट करते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट? तो बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि, और पाकिस्तान मीडिया बहुत कन्फ्यूज है कि इतना बड़ा अमाउंट दे सकता है आईपीएल खेलने के लिए, बस आईपीएल अलग लीग्स खेलने के लिए जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज रन करती है। तो ये बहुत सारा सवाल है और पाकिस्तान मीडिया हैरान है कि इतना पैसा आईपीएल फ्रेंचाइजीज कमा रही है, और हमारी पीएसएल के फ्रेंचाइजीज जो अभी भी 2 टीम बनाने के लिए भी बहुत मेहनत कर ले। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। रिसेंटली द टाइम्स ने जो है उसको रिपोर्ट किया कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, सीपीएल में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल T20 में जो है, आईएल T20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हों प्लेयर खेलने के लिए। भाई खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखें सवेरे जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ा है। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 अब ये कह रही है 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में, वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोशी बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले, तो वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजीज के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा, क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों टच कर रहे हैं? और अगर इस खबर में कोई मतलब सच्चाई है, क्योंकि आई डोंट नो यार, अभी तक तो मतलब इस बेसिकली ईयर से, क्योंकि जो रिपोर्ट भी वो टाइम्स ऑफ लंदन करके एक न्यूज़पेपर है उसने रिपोर्ट किया, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि इसमें है, अगर सच्चाई भी है, तो आई डोंट थिंक सवेरा के मतलब आपके यू सी प्लेयर्स लाइक डेविड वार्नर, क्रिक इन्फो ने भी रिपोर्ट किया इस खबर को। हाँ, लेट्स अज्यूम कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो उस सूरत में भी देखें आप, डेविड वार्नर जैसा प्लेयर है जिसका कैरियर अब खत्म होने वाला है, वर्ल्ड कप कैरियर, ही नोज इट, तो वो तो खुशी खुशी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो, उसको अगर इतना हैप्पी अमाउंट मिल रहा है। या ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ प्लेयर लाइक से एस्टन एगर, जिसको मौका ही नहीं मिलता खेलने का प्रॉपर मतलब ऑस्ट्रेलिया से, तो वो उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है जी, चलो जी मैं कहता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं हर बोर्ड के, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ बोर्ड साइन करता है,
आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी जो है एक्सेप्ट करेगा, बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनको भी पता है कि यार हमारी जो सारा ग्लैमर है, जो सारा हमारा फेम है, it is very मतलब deeply attached to how they perform for the national team. इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई के पास पावर है, पैसा है, and the way cricket is now progressing, maybe not today but 5 years from here or maybe 10 years down the line, हम जरूर देखेंगे कि मतलब ये लीग्स का ज्यादा जो है वो होगा, कैसे बोलते हैं, स्प्रेड होगा, ज्यादा लीग्स हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा, इसलिए क्योंकि जो चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि T20 क्रिकेट आपका मतलब क्रिकेट का जो है वो ब्रेड एंड बटर है। फिर T10 लीग्स के भी अभी मतलब इवेंट्स स्टार्ट हो गए हैं, चीजें चल रही हैं, लेकिन चेंजेस होंगी आगे चल के। बट ये जो ईयर राउंड वाला कॉन्टेक्ट है, आई डोंट थिंक दिस विल बी दैट सक्सेसफुल एज जो खौफ का इजहार किया जा रहा है। अब आप देखिएगा जब ये वर्ल्ड कप आएगा इंडिया में, इसकी जो धूम होगी और इसकी जो व्यूअरशिप होगी वो इट्स लाइक मतलब बहुत ज्यादा होगी। तो आई डोंट थिंक I think let's put it this way कि maybe it's a bit too early to think on these lines, जो फ्रेंचाइजेस सोच रहे हैं कि जी 1 साल के लिए हम प्लेयर्स को साइन ऑफ कर लें। फिर दूसरा ये भी आपको देखना पड़ेगा कि प्लेयर अगर फ्रेंचाइजेस ये सोच भी रहे हैं, तो अगर आप एक प्लेयर को लेट्स से आप कह रहे हैं जी मैं 4 मिलियन पाउंड दूंगा या 5 मिलियन डॉलर दूंगा, जो भी आप देंगे उसको साल के पीछे, भाई आप वो पैसे रिकवर कहाँ से करेंगे? ये भी तो देखें ना आप, ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि कैन दोस लीग्स मतलब रिकवर दैट मनी। तो आई डोंट थिंक इट्स इमीडिएट डेंजर, और बट आई डेफिनेटली अगर ये मामला आगे चला तो मतलब खड़े बहुत होने वाले हैं क्रिकेट बोर्ड्स में और बीसीसीआई में। वही डू यू थिंक कि आईसीसी को अभी से, ठीक है हम अगर ये भी कहते हैं कि चले शायद ये स्पेक्यूलेशन है, अभी नहीं हो सकता, बट डू यू थिंक, क्योंकि हम देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमने जिस तरह फुटबॉल की ट्रांजिशन देखी, क्लब्स की डोमिनेंस देखी कि इवेंचुअली क्लब्स की डोमिनेंस बढ़ गई, आपको लगता है कि आईसीसी को प्रोएक्टिव होकर कुछ ग्राउंड रूल्स बना लेने चाहिए? बिकॉज जब ILT20 हुआ और पहला सीजन ILT20 का हुआ ना, तो उसको वैसी आई बॉल्स मिली जितने पैसे उसमें इन्वेस्ट हुए, मगर उसका सबसे बड़ा एक मसला ये था 2 लोकल प्लेयर्स थे, उसके अलावा फॉरेन प्लेयर्स थे जो कि टीम का हिस्सा थे, और जब लीग्स शुरुआत हुई थी लीग्स की, तो इट वाज टू फ्लरिश द डोमेस्टिक सेटअप ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। आपको लगता है कि आईसीसी शुड पुट देयर फुट डाउन कि ये जो लीग्स दुनिया कराती है या बोर्ड जो कराता है, आईसीसी सिर्फ उन लीग्स को रिकॉग्नाइज करेगा जो इन ग्राउंड रूल्स को फॉलो करेंगे? इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी, आपको याद, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो आईपीएल से पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है? नहीं आईसीएल नहीं, मैं ILT20 दुबई वाली जो अभी लीग हुई है ना उसकी बात कर रही हूं। मैं बात कर रहा हूं उसकी। सवेरा आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ दैट, वो जो इंडियन क्रिकेट लीग स्टार्ट हुई थी बिफोर द इंडियन प्रीमियर लीग इन 2005-6 में कराई गई थी, जिसमें लाहौर बादशाहs की टीम होती थी और पाकिस्तान से काफी प्लेयर्स गए थे, ठीक है ना? दैट फेल्ड बिकॉज द क्रिकेट बोर्ड्स डिडंट सपोर्ट दैट, डिडंट रिकॉग्नाइज दैट लीग, तो उसमें बड़े मसले मसाइल खड़े हो गए थे। उसके बाद ही फिर ये आईपीएल स्टार्ट हुई। अब इसको क्योंकि सारे क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करते हैं, कर रहे थे उस वक्त भी और अब भी करते हैं, इसलिए क्योंकि क्रिकेट बोर्ड्स को मतलब 10% शेयर भी मिलता है जो उनके प्लेयर्स उसका, तो ये सक्सेसफुल हो गई आईपीएल। अभी जितनी भी लीग्स हो रही हैं वो जब तक कि क्रिकेट बोर्ड से सपोर्टेड है वो सक्सेसफुल है। क्रिकेट का जो सेटअप है अभी, जो मेकअप है अभी, नो लीग विच डजंट हैव द सपोर्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड